डॉ मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ सभी अभ्यर्थी जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो फटाफट जुड़ जाएं और साथियों को वीडियो शेयर कर दें जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज पुनः 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हिंदी का जो 20 प्रश्न है ये पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का 10 क्वेश्चन और 10 प्रश्न जो है संस्कृत का, ये भाषा से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। 40 प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसमें पूछा गया यथार्थ का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो यथार्थ का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, कल्पित नहीं है या सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी, बिल्कुल यहाँ पे सत्य जो है ये यथार्थ का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि यह लड़का बहुत होशियार है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे कहा गया है कि बहुत होशियार है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत लगा है ये उसकी गुण के बारे में बता रहा है कि लड़का बहुत होशियार है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सही उपसर्ग कौन सा नहीं है। अभीष्ट नहीं है या उच्छ्वास नहीं है, उच्छ्वास है और उसके बाद आरोहण है फिर परीक्षा है। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग नहीं है, सही उपसर्ग कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आरोहण जो है यहाँ पे ये सही जो है उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे ढूंढना है, एक नहीं है उसको ढूंढना है, बाकी 3 तो यहाँ पर है ही। तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और कुदरती है, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। बट बनावटी जो है ये नहीं है। बनावटी का मतलब कृत्रिम होता है और नैसर्गिक का जो है विलोम शब्द भी जो है कृत्रिम या बनावटी होता है, ध्यान रखिएगा। सी इसलिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, या इसका पर्यायवाची नहीं है, ये इसका विलोम शब्द है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे शब्दों का रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। कनक कनक 2 बार आया है और यहाँ पे एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे ये अलंकार जो होगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक पंक्ति लिखी गई है और इस पंक्ति को आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा छंद इसमें दिया गया, मतलब कौन सा छंद होगा। जिसको पुकारे यहाँ रोकर अरण बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारी हैं। तो यहाँ पे छंद कौन सा है, उलाला है, छप्पा है, रोला है या फिर घनाक्षरी है। तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो घनाक्षरी अलंकार का ये उदाहरण है। थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा छोटा कर दें, उम्मीद है दिखने लगा अब। तो यहाँ पे घनाक्षरी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न यानी 7वें प्रश्न नंबर आ गया है। यहाँ पे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे त्रुटि, यहाँ से वाक्य लिखा गया है सेंटेंस, यहाँ से जिस वाक्य में त्रुटि है उसको लगाना है। यदि कोई वाक्य में त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को आंसर के रूप में बताना होगा। तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे जो त्रुटि है वो पहले में ही त्रुटि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को पल भर में दूर करती है। तो यहाँ पे कष्ट जो है इसमें त्रुटि है। तो यहाँ पे कष्टों ना होकर के क्या होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे क्या होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। तो ये त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है, सीता की चरित्र अच्छी है,
सीता का चरित्र अच्छा है। तो चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। आठवीं का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध वाक्य, सीता का चरित्र अच्छा है। क्या चरित्र अच्छा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें आप लोग को जिसका इंद्रिय से अनुमान न हो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में ये बताना है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो, चलिए बताइए आंसर फटाफट। 9वें प्रश्न का आंसर आपको लोग को देना है और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भाई चलिए, तो यहाँ पे जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो उसको एक शब्दों में कहेंगे अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? क्वेश्चन अच्छा है। क्या आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है? तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो रस माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस होता है। और भी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ हो जाएगा और खूंटियाँ जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा, ये शुद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी बोलियाँ आती हैं उनकी संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 4। तो इनकी संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 5 बोलियां कौन कौन सी है। तो पहली खड़ी बोली है, दूसरी ब्रजभाषा है, तीसरी बुंदेली है, चौथी कन्नौजी है और 5वीं हरियाणवी है। सभी आप लोग जो है नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द का शुद्ध वर्तनी माफ कीजिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मतलब कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? अनग है, परिहास है, व्यंग है, हास्य है। 13वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे व्यंग जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो क्या सही होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे व्यंग नहीं लिखा गया है, इसको व्यंग होना चाहिए था। ठीक, और व्यंग जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे ऊपर अंक बिंदु होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, गाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? आगत है, विदेशी है, देसी है या फिर संकर है? गाड़ी शब्द देसी शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, जो गरीब की सहायता करते हैं वे दयालु होते हैं। देखिए, जो गरीब की सहायता करते हैं वे दयालु होते हैं। तो यहाँ पे ये वाक्य किस प्रकार का है? ये वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में आप लोग को समय जो दिया जा रहा है उसमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बिल्कुल लिखते चले। उच्छ्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? वैसे बात करते हैं, यहाँ पे चा और छा लिखा है तो ये व्यंजन संधि का तो व्यंजन संधि का उदाहरण है ही, लेकिन इसका संधि विच्छेद जो करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे? तो 16वां का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चा है उसको ता में बदल देंगे और उत प्लस श्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है यानी 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें आप लोग को क्रम बैठाना है। क्रम बैठाने का तात्पर्य है इसको सही क्रम में लिखना है। जैसे पहला है साहित्यकार, पहला है साहित्यकार, उसके बाद फिर क्या आएगा? साहित्यकार ना तो क्रांतिकर्मी होते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, साहित्यकार ना तो क्रांतिकर्मी होते हैं और ना ही ना निरा समाज सुधारक, वह तो सामाजिक विद्रुपताओं को परखकर उनमें यथोचित संशोधन का अन्वेषण होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा।
यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, मिलान कर लीजिएगा, इसको हमने बता दिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। यहाँ पे ये जो है गद्यांश दिया गया है और थोड़ा लंबा गद्यांश है, इसको आप लोग को पढ़ना है। यहाँ से व्यक्तियों की दो मूलभूत आदतें होती हैं, एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की प्रशंसा करें और हमारा आदर करें। यहाँ से पढ़ना है, आप लोग को पढ़ते रहना है। यहाँ दूसरा पेज आ गया है, इस दूसरे पेज को भी आराम से पढ़ लेंगे। यदि वीडियो तेज चल रहा हो तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी आंसर कमेंट करते रहना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यानी 18 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी मूलभूत आदत जो है वो व्यक्ति की नहीं होती है। कौन सी मूलभूत आदत व्यक्ति की नहीं होती है। 18 नंबर का ऑप्शन है बी, बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे लोग उसकी बात माने, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्या होगा, लोग उसकी बात माने, यही आदत व्यक्ति की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी प्रवृत्ति जो है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में मानव की प्रवृत्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन एक नहीं करती है, उसको हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे इसके इशारों पर नाचे, ये प्रवृत्ति जो है ये आपको जो है प्रेरित नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए, बाकी सभी सही है। और डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है। व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका प्रमुख लक्षण दूसरों की भावना को समझें और उसका कद्र करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यही व्यवहार कुशलता का सबसे अच्छा लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट इडियम फ्रेज का ये उदाहरण है आपका, मतलब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन, देखिए यहाँ पे कैरी ऑन के नीचे अंडरलाइन है द प्रोजेक्ट। तो कैरी ऑन जो है इसका इडियम फ्रेज आपको यानी कि बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कंटिन्यू, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू होता है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है कि फाइंड इन द ब्लैंक विथ ए सुइटेबल वर्ब, यानी कि कौन सा वर्ब अच्छा से यहाँ जो सही होगा वो भर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 22 का डी भरा जाएगा। यहाँ पे डिड यू हेयर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एरर ढूंढना है। यहाँ पे यदि एरर है तो ए बी सी में आपको ढूंढिए, अगर एरर नहीं है तो डी को चूज करना है। तो डी इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वर प्रेजेंट एट द फंक्शन ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर के स्थान पर वाज होना चाहिए था। यहाँ पे वर के स्थान पे क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था, यही यहाँ पे गलत है। क्लियर, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव सिमिलर इन मीनिंग्स ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि इसका जो है सिमिलर वर्ड शब्द कौन सा होगा। सिमिलर का मतलब कह सकते हैं जो है एंटोनियम नहीं कह सकते हैं, सनानियम कह सकते हैं। सनानियम क्या होगा इसका। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल सही होगा। इंट्रीट मतलब रिक्वेस्ट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट सुटेबल वर्ब आपको फिल करना है। 25वें का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू द मूवी विथ सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए मेजर विंड्स प्रेशर, यानी कि वायुदाब को जो नापता है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चेंज द नरेशन, नरेशन में इसको बदलना है। यहाँ से क्वेश्चन है द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन, अच्छा यहाँ से द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। तो यहाँ से आपको बनाना है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्ताईसवें का नंबर भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे आपको पैराग्राफ्स पढ़ना है।
ये यहाँ से स्टार्ट करना है। द यूनाइटेड नेशन फोर्थ वर्ड, यहाँ से पढ़ते चलना है। यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक, इसको भी पढ़ेंगे, ये इसको भी पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर छूटा है यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, बताइए क्वेश्चन को और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो 29 नंबर का, इसमें डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। कौन सा होगा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट संस्कृत का प्रश्न आया है। संस्कृत के प्रश्नों के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग हमारे ऑप्शन के साथ अपना आंसर मिलान करते चलिएगा। और 10 प्रश्न में कितने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं इसको भी क्लियर कर लीजिएगा साथ साथ। चलिए यहाँ पे ये जो है उपोषित है, इसका संधि विच्छेद परिपूर्ण होगा, पर रूप होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है 32 नंबर का। यहाँ पे अव्यय शब्द समूह कौन सा है, यानी कि सारे शब्द जो हैं अव्यय हैं, कौन से हैं ABCD में। तो ये सी जो सर्वत्र लिखा है, अधुना लिखा है, ऊपर लिखा गया है, ये अव्यय शब्द के समूह हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नयनम। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय कौन सा है? तो इसका बी बिल्कुल नी प्लस ल्यूट लगा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट पंचम, गवम, पंचगवम में समास बताना है। तो यहाँ पे इसका समास जो है पहला बिल्कुल तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है संयुक्त व्यंजन इसमें ढूंढना है। कौन सा संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन का मतलब है दो शब्द वर्णों से मिलकर जो व्यंजन का निर्माण होता है, वो कौन सा वर्ण है? 35 नंबर में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ज्ञा बिल्कुल सही है। यहाँ पे ज्या और या को जोड़ा गया है तो यहाँ बन गया है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? 36 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। अहम संस्कृतम रोचते, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 33 अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अधिहरि, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 38 से 40 तक यहाँ पे यह गद्यांश संस्कृत का गद्यांश है, इसको पढ़ना है, यहाँ से पढ़ते चलना है। गद्यांश तो आप लोग बिल्कुल मत स्किप करिएगा, गद्यांश को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है गद्यांश, इतने गद्यांश कराए जा रहे हैं। ये आपका जो भी प्रैक्टिस सेट है लगभग 70-75 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ये 70-75 प्रैक्टिस सेट में 70-75 आपका गद्यांश भी हो गया है। ठीक, तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। और अगर गद्यांश को आप लोग इसी पढ़ते हैं, हो सकता है इसी में से आ जाए तो आप लोग बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो 38 नंबर का ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे श्रृंगाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे लक्ष्म्या बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे लक्ष्मी पार्वती और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है यह विज्ञान का प्रश्न आ गया है। चलिए इसके भी 10 प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है? देखिए, संभारिक और समस्थानिक दोनों में से तो होगा ही होगा, ये दोनों तो पहले ही गलत काट दीजिए। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे इसको समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। वहीं पर अगर जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो संभारिक परमाणु संभारिक कहलातेंगे, समस्थानिक नहीं संभारिक कहलाएंगे। क्या ठीक है? तो यहाँ पे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है कि देह निर्माण किसे कहते हैं? देह निर्माण किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है जिसे प्रोटीन है इसी को देह निर्माण के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग लोहे की कमी के कारण यानी आयरन की कमी के कारण होता है। तो आयरन या लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है जिसको रक्तहीनता कहते हैं या रक्त अल्पता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये तो सभी को मालूम है, बहुत अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया है जे थॉम्सन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। निर्वात में ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता और निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं। जैसे यदि आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर दो लोग मान लीजिए गए हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हैं थोड़ी दूर पर, तो अगर एक दूसरा बोलेगा तो दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जानी क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है निर्वात मतलब कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में जीवित सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा पक्षी वो भी जीवित कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है उसका एक मिश्रण कौन सा, किस चीज़ का ये मिश्रण है। तो घरेलू गैसों में जो मिश्रण होता है खाना बनाने वाली गैसों का, उसका ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ साथ एथेन भी होता है। यहाँ पे देखिए प्रोपेन या एथेन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। साथ साथ उसमें जो गंधयुक्त तो मिलाया जाता है उसको जो है क्या कहते हैं मरकप्टन कहा जाता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके जो वैक्सीनेशन होता है उसका आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सीधा इस प्रकार से पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे घुमाने के लिए ऐसा कर दिया गया कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का निर्माण किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और पेनिसिलिन की बात करते हैं तो पेनिसिलिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। रेबीज लुई पाश्चर है। यहाँ रेबीज जो अगर आ जाता है तो लुई पाश्चर मान लीजिएगा। क्लियर, तीनों को मैंने क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण यह है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब है वो बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तो इस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ जो होती है जिसको पेंडुलम क्लॉक कहा जाता है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए बताइए फटाफट। 50 नंबर का क्वेश्चन है गर्मियों में ये सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि लोलक की जो पेंडुलम होती है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इसलिए ये सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कुछ इसमें नहीं है। गर्मियों में लंबे दिन हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में घर्षण होता है ऐसा कुछ नहीं है। इसकी लंबाई जब बढ़ जाती है पेंडुलम की तो इसके कारण से ये जो है दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ यहाँ पे गणित का पोर्शन है। गणित के पोर्शन को हम स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यदि आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं इसके भी इस प्रश्न को तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद 150 प्रश्नों का PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस सेट खत्म होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगला पोर्शन जो है वो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर की भी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जिसके 40 प्रश्न आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 71 नंबर का क्वेश्चन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दिए, बहुत अच्छा लगा। तो बी बिल्कुल प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है।
निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। संवैधानिक जो निकाय नहीं है उसके विषय में यहाँ पे ढूंढना है उसको। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सब यहाँ पे संवैधानिक निकाय हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी रही। भारत की जनसंख्या जो रही वो 121 करोड़ लगभग रही। कितना? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इक्वल डाटा की बात करते हैं तो 1 to 1 121 माना जाता है। 0 85 49 और 77 ये इक्वल डाटा रही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का। और इसमें 51% पुरुष हैं और 48.53% कितनी है? महिलाएं हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के तहत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एक नागरिक को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो नागरिक की उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये सभी को मालूम है। और ये अनुच्छेद 58 के तहत इसको वर्णित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर जिसको प्राइम मेडियन कहा जाता है कहाँ से गुजरता है। ग्रीनविच, उज्जैन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है, ये लंदन में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किसे ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का आरोपी माना गया है। 76 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी को ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध आरोपी माना गया है, चाहे वो कर्नल शाहनवाज खान हो, चाहे वो कप्तान सहगल हो या कर्नल GS ढिल्लों हो। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और इसी के साथ नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ साथ इसी दिन शौच दिवस भी यानी शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों एक ही दिन में यानी 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका बनता है वो अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की जो है ये केरल राज्य में जो है पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी है और कहाँ पर स्थित है? केरल में। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको कहा जाता है वो कौन सी है? चलिए आंसर बताइए आप फटाफट। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री देशांतर रेखाएं जो हैं इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो, जिसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी है उनका नाम क्या है। यानी कि किसने इंडिया गेट नामक पुस्तक को लिखा है। लेसी फोबर्ग के द्वारा लिखा गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन, लेसी फोबर्ग। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है। बगदाद किस नदी के तट पर बसा है। तो ये टिग्रिस नदी, टाइग्रिस जिसको कह सकते हैं, टिग्रिस कह सकते हैं, ये बगदाद वहीं पे बसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ओह पहला कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन यानी बी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य है जो नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पहला भरतनाट्यम जो है यही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और यही अत्यंत परंपरागत तथा शैलीनिष्ठ नृत्य भी है। और ये
तमिलनाडु व चेन्नई में तंजौर में गाया जाता है। तमिलनाडु का ये जो है नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में जो मार्केट का अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ विनिमय का केंद्रीय स्थान है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये फिलीपींस के पूर्वभूत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इन्होंने ये जो पुरस्कार दिया जाता है अप्रैल 1957 से ये दिया जाने लगा है। ठीक, रायफेलर बर्डर्स फंड के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसमें जो है पत्रकारिता के लिए ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली का जो नवीनीकरण रिन्यूएबल है संसाधन कौन सा है? बिजली का नवीकरण संसाधन कौन सा है? जल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। तो जल का नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है माफ़ कीजिए, जल एक जो है वो बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। जल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोयला तथा प्राकृतिक गैस अनवीनीकरणीय जो है वो हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव हैं, श्रीकांत हैं, के श्रीकांत हैं या मोहिंदर अमरनाथ हैं? चलिए कमेंट करके बताइए। 86 ऑप्शन नंबर 86 का कौन सा सही है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कपिल देव बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन्होंने ही 1883 में विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? उसका नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया गया है यहाँ पे। तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और भाग 4 के का में जो है मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित किया गया है। ऑप्शन नंबर भी इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र जो मोनालिसा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? यानी मोनालिसा का चित्र जो है विश्व में सबसे मूल्यवान चित्र है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो लियोनार्डो डा विंची के द्वारा इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, और इस समय ये एक बात और बता दें इसके साथ साथ, इस समय ये मोनालिसा की जो चित्र है यानी कि प्रतिमा है कह सकते हैं, चित्र जो रखा गया है ये फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, अगला प्रश्न है कि ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नई परिष्करणशाला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है? एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूट रहा है। हाँ यहाँ पे, अच्छा ठीक, यहाँ पे ठीक 89 का ये हो गया। यहाँ पे अगला ये जो है गलत हो गया था, इसको देखिए। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक कानपुर में जो है स्थित है, और ये क्या कह सकते हैं, ये उष्मीय विद्युत केंद्र के लिए स्थापित किया गया है, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको संशोधन कर लीजिएगा, ना कि पहला सही होगा। क्लियर? अच्छा, थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने कहा क्लियर कर लें। यहाँ पे ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल जो है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहीं पे आपका ये ओजोन परत होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये ऊपरी परत है
मतलब ये समताप मंडल के ऊपरी परत में ओजोन परत पाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक झंडे में जो रंग होते हैं वो कितने रंग होते हैं ये बताइए। तो यहाँ पे 5 रंग होते हैं और ये जो 5 रंग होते हैं ये हम पाँचों जो है महाद्वीपों के बारे में बताते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन अच्छा है और ये जो है अपने भारत के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और उनका नाम है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि चीन और भारत के बाद, ध्यान से देखिएगा, चीन और भारत के बाद विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी तीसरे नंबर पर जनसंख्या जो है वो किस देश की है? तो अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए जनसंख्या के मामले में चीन पहला स्थान है, भारत दूसरा स्थान है, अमेरिका तीसरा स्थान है, साथ साथ पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है और 5वें नंबर पर जो आता है वो अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किससे संबंधित है? ये भारत का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है और ये जो संबंधित है वो संबंधित है बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार का मतलब है भोर का तारा किसे कहते हैं ये बताना है। तो देखिए चाहे भोर का चांद तारा हो, चाहे सांझ का तारा हो, चाहे पृथ्वी की जुड़वा बहन हो, चाहे पृथ्वी के पास का ग्रह हो, ये सभी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से सभी प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार, ध्यान दीजिए, निजता का अधिकार संविधान के किस संबंधित भाग में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, संघ विधायिका, राज्य विधायिका, निर्वाचन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार में ये उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल मौलिक अधिकार सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। कमेंट करके आप लोग बताइए आंसर कौन सा सही होगा। चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये पोलो के लिए खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, किस तालवाद्य का मतलब काली मिट्टी से बना जो मेड ऑफ क्ले है उससे निकलता है ये? चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। मृदंगम है या फिर तबला है, सितार है, एक तारा है। तो यहाँ पे 100 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सितार है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सेम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है और ये घोषणा भी 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है? मौदहा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में या जिले में स्थित है? हमीरपुर, लखनऊ, बलिया, कानपुर। 102 का ऑप्शन नंबर पहला ये हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में पाए जाते हैं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश की किस जगह पर अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला जो है उपदेश साल वृक्ष के नीचे बैठकर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी साल नहीं था, शायद पीपल था, साल था, ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। एक वृक्ष के नीचे बैठकर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है
बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सारनाथ। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो लखनऊ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये लीजिए आ गया, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पे ये ह्यांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, भोपाल त्रसदी गैस त्रसदी किस तिथि को घटित हुई थी, तो ये तो 1984 यानी 1984 में तो घटित हुई थी। तो ये दोनों तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं लेकिन दिन नहीं क्लियर है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन पहले हटा दीजिए। इन दोनों में देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रसदी घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। 108 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया था, तो ये असम हाँ ठीक, ये असम के डिगबोई में खोदा गया था सबसे पहला कुआं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है। कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है। 110 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताना है। कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, अंग्रेजी है। सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे शिक्षण कौशल का 10 प्रश्न स्टार्ट होता है, इसको भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जैसे श्रव्य सामग्री है, इसका उदाहरण कौन सा है। श्रव्य का मतलब सुनने युक्त, जो सुनने वाला हो, जैसे चार्ट चित्र हो, टीवी हो, रेडियो हो, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, सुनने के साथ साथ देखना टीवी होता है, बट यहाँ पे केवल श्रव्य सामग्री की बात किया गया, तो रेडियो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे 111 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि करके सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं। करके सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं। 112 नंबर का प्रश्न बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। जब आप करेंगे तो सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहेंगे तो क्रियाशील रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला में किसे निपुणता की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो निपुणता की सबसे अधिक जो ज़रूरत होती है वो शिक्षक को होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संप्रेषण कला के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे से वार्तालाप करना, जैसे शिक्षक विद्यार्थी के मध्य या विद्यार्थी के मध्य जो भी बातचीत होती है उसी को संप्रेषण कहते हैं। किसका प्रयोग किया जाए, संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। भाषा का, व्यवहारिकता का, ज्ञान का, अनुभव का। यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया कि शिक्षण की जो अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रदर्शित पद का संबंध है वो किससे संबंध है इसका। 115 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे उपरोक्त सभी से, चाहे वो उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से हो, चाहे उद्दीपकों के चयन से हो, या फिर युक्तियों के प्रयोग से हो। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। सबसे पहले चलिए बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए फटाफट। 116 नंबर का प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, शोरगुल करते हों, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे कक्षा तब अच्छा लगता है जब प्रश्न पूछे जाएँ और उत्तर फटाफट मिल रहा हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि मापन क्रिया जानने वाले व्यक्तियों का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। तो यहाँ पे स्किनर का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, संप्रेषण संचार प्रक्रिया का संचालक कौन होता है।
तो यहाँ पे जो आरंभकर्ता होता है यही संचालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, तो डी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है कि समूह चर्चा प्रावधानिक, ध्यान दीजिएगा, समूह चर्चा प्रावधानिक का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ये हैरी ए आवर स्ट्रीट के द्वारा ने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इन्हीं के द्वारा किया गया है। और इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कुछ विद्यार्थी परिसर में, हाँ ठीक है, यदि कुछ विद्यार्थी परिसर में आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार कर रहे हैं तो वहाँ पर विद्यार्थी परिसर में आपके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने स्वयं के चरित्र एवं ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का प्रश्न स्टार्ट होता है। इसके प्रश्नों को भी फटाफट कर लेते हैं। कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि आधारित है वो किस पर आधारित है। तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकास से संबंधित है। साथ साथ डिस्ग्राफिया जो होती है वो आपका लेखन से संबंधित है। तो यहाँ पे पठन हो जाएगा, यानी पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसको डिसलेक्सिया से संबंधित रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो किस प्रकार से होना चाहिए या किसके लिए ये होना चाहिए। यहाँ पे विशेष नहीं, विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार से शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए यह बताना है। तो यहाँ पे दूसरे समान बच्चों के साथ, यानी कि साथ साथ, यही समावेशी शिक्षा का अर्थ भी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है। तो भाषा का विकास की बात करते हैं तो चाहे जो भी हो वो हमेशा जो नियम है वही नियम है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, आज भी बता रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए। सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसके चरण हैं। सेम प्रक्रिया देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। सबसे पहले सुनना 2 में है, यहाँ पर है। उसके बाद बोलना, अच्छा यहाँ पे आगे पहला सही हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 1 और 2 के बच्चे किस प्रकार से होते हैं। अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या फिर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तो यहाँ पे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखेंगे वो, क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को जाने देखेंगे उसी के बारे में वो चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, पढ़कर सीखेंगे, लिखकर सीखेंगे, ये सब गलत है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और मूर्तावस्था में जिन प्याजे के द्वारा इस 1 या 2 के बच्चे जो होते हैं ये इनकी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते भी हैं। तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड बिनी के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या फिर स्टन के द्वारा। थर्स्टन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है 126 का वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। विशिष्ट कारक सिद्धांत, सामान्य या विशिष्ट कारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है समूह शिक्षण क्या होता है। समूह शिक्षण जो है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संसाधनों रुचियों की विशेषता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा जो शिक्षण है यही समूह शिक्षण कहलाता है। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। 128 का क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बुद्धि के परीक्षण के लिए इसको किया जाता है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी वाला व्यक्ति है तो
उसके अभिभावक को उसकी सफलता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो किस प्रकार से उसको परामर्श दिया जा सकता है, ये देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, या अध्यापकों की घनिष्ठ संगति के कार्य करे इसकी सलाह दी जानी चाहिए, परामर्श दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ ये अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों है? तो ये इसलिए है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते भी हैं और साथ साथ परस्पर सहायता भी करते हैं, इसलिए समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट रीजनिंग का स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें है, एक तरफ होयल है तो स्तनधारी है, कछुआ क्या है? तो कछुआ क्या है भाई? कछुआ सरीसृप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोगों को इसको सही क्रम में दर्शाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जी की बात करते हैं, तो सब्जी को क्या करेंगे? काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर करने के क्या बात करेंगे? फिर सबसे पहले उसको परोस देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये आखिरी में 5, आखिरी में यानी कि पहला आखिरी में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन संख्या उन डॉक्टरों की घोतक है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक, देखिए ए इंजीनियर है, बी अच्छे वक्ता है, सी डॉक्टर है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये ना तो अच्छे इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे घोतक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अच्छा ये कैलेंडर से लिया गया है, चलिए इसको बताइए। 134 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही, सोमवार आएगा, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए कथन कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अच्छा ये कथन ऊपर दिया गया है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, अच्छे बुद्धिमान नहीं हैं। भाई जब बुद्धिमान सभी हैं तो अच्छे क्यों नहीं हैं? तो यहाँ निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकलेगा? ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा, अच्छा मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बहुत सही। जब ये पहले कह रहा है कथन मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, फिर अच्छे बुद्धिमान नहीं है, तो ये इसका मतलब ये इस कक्षा में है ही नहीं, तो यही ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया किसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है? किसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है? 136 का ऑप्शन नंबर पहला ही पेन ड्राइव जो होता है, फ्लैश ड्राइव ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जटिल बीज गणितीय सूत्रों को हल करने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो पहला होगा ALGOL, अलगोल बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में रखे डाटा के लिए हानिकारक है? डाटा के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे ये सभी हैं, चाहे वो वायरस हो, वार्म हो, ट्रांजन हॉर्स हो, ये सभी जो हैं हानिकारक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में जो घुसपैठ करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, या फिर स्पैम कहा जाता है, या वायरस कहा जाता है? तो उसको हैकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है?
सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य किस सिस्टम का है? तो यहाँ पे चाहे वो प्रोसेसिंग प्रबंधन हो, डाटा प्रबंधन हो, सुरक्षा प्रबंधन हो, ये सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के 10 प्रश्न हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी 141 नंबर का है कि किस विद्वान के अनुसार, यहाँ देखिएगा एक कथन है विद्वान का, मनोवैज्ञानिक का, अनिच्छुक उद्दीपन द्वारा किस व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है? थॉमसन का ये कथन है, रेबर का है, पावलोव का या फिर रायबर्न का है? तो ये जो है रेबर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, अभिवृत्ति और मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की जो मात्रा है वो अभिवृत्ति से किस प्रकार का मत रखता है, यानी यह किसका मत है? तो ये जो मत है वो पहला ऑप्शन एल थर्स्ट का ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए? असमानता को दूर करना है तो किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला सकारात्मक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे पूछा गया है कि वह मूल्य क्या कहलाता है? वह मूल्य क्या कहलाता है जो बिना किसी भेदभाव के कानूनी दृष्टि से सभी को एक समान मानकर अपने धर्म और भाषा को अपनाने एवं सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है? वो है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और संवैधानिक अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है प्रश्न और पूछा भी गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है? पहला बिल्कुल अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही है, इसी से ये संबंधित अनुच्छेद है। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया कौशलों का वह कौशल जो हमारी भावनाओं, जीवन कौशल का वह कौशल जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के स्पष्ट संप्रेषण में सहायक है, वो कौन सा है? 146 का ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर सही होगा। उसको हम लोग अग्रहिता कहते हैं, जिसको असर्टिवनेस कहा जाता है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयं को दूसरे के साथ या दूसरे के स्थान पर रखने तथा उसकी नज़र में स्थिति को देखने व समझने का सामर्थ्य जो होता है वो क्या कहलाता है? स्वयं को किसी दूसरे के स्थान पर रखने तथा उसकी नज़र से स्थिति को देखने और समझने की सामर्थ्य क्या कहलाती है? तो ये परानुभूति कहलाती है, यानी कि दूसरे के नज़र से देखा जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण के संपर्क में आने पर किस प्रकार का प्रेरण विकसित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको अर्जित प्रेरक कहा जाता है, यानी फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इसमें शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये किसका कथन है? शिक्षक के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में छात्र की वह आवश्यकता जिसे उनको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए किससे संबंधित है? सामाजिक से, शारीरिक से, सम्मान से या फिर आत्मानुभूतिकरण से? तो ये शारीरिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से, तब तक के लिए धन्यवाद।